चलो टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। मैथ्स का पेपर जो था क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट था, +4 -1 की मार्किंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में उसने हमें क्या कहा है कि भाई ए एक सेट है x such that x is multiple of 3, b x such that x is multiple of 5 और हमसे पूछा है a इंटरसेक्शन b। इसमें सारे 3 के मल्टीपल आए होंगे, ऐसा कुछ 3, 6, 9 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। और इसमें हमारे पास 5 क्या आए होंगे, 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन आएंगे, तो कॉमन कौन से आएंगे, 15 के मल्टीपल्स 3 में भी होंगे और 5 में भी होंगे, 3 के मल्टीपल्स में भी होंगे और 5 के। क्या लेना है इन दोनों का, एलसीएम ले लेना। 15 के मल्टीपल्स हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। 15 के मल्टीपल्स हमें सी ऑप्शन में। वैसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखूं तो डी ऑप्शन करना चाहिए हमें, क्योंकि सी ऑप्शन पे नेगेटिव पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर सी दिया हुआ था, सही कह रहा हूं मैं, ये सुनो, सी दिया हुआ है ना। हाँ, लेकिन चलो अभी अगर यहाँ पे या तो क्वेश्चन में पॉजिटिव मल्टीपल कर लो तो उसके हिसाब से सी हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इसको और इसका एलसीएम लेना। ठीक है, अगला एक पैराग्राफ है जिसमें उसने कहा है 35 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 35 स्टूडेंट्स है और 20 लोग फुटबॉल ओनली, हॉकी, क्रिकेट। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो लिख लेता हूँ इसको। 27 हमारे पास क्या है ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन 35 प्ले फुटबॉल, 35 प्ले फुटबॉल, out of which 20 play football only, 22 play hockey, 22 play hockey, 25 play cricket, 25 play cricket, out of which 11 play cricket only, ठीक है। out of these 7 play cricket and football but not hockey। 7 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल नॉट हॉकी वाले हैं। 3 प्ले, अरे बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई है, तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल हॉकी खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट वाले। ठीक है, और 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, 12 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ वाले। देखना भाई, सारी इंफॉर्मेशन तुम भी साथ साथ चेक करते रहना कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं लिख दी। ठीक है, तो अब हाउ मेनी प्ले 3 गेम्स, हाउ मेनी ये, तो ठीक है वेन डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ये ले लेता हूँ, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। हमसे पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन में हाउ मेनी प्लेज ऑल दी 3 गेम्स और हाउ मेनी ऑल दी 3 गेम्स। वेन डायग्राम अंदर से बाहर शुरू होता है तो इसको एक्स ले लूंगा। उसके बाद मुझे पता है कि फुटबॉल और क्रिकेट वाले कितने हैं, 12, तो ये हो जाएगा 12 - x। सही है। इसके बाद मुझे और क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है एफ ओनली 20 तो यहाँ आ जाएगा 20, सी ओनली 11 तो यहाँ आ जाएगा 11। साथ है सी एंड एफ बट नॉट एच, सी और एफ में आए, सॉरी सी और एफ में आए बट एच में ना आए, सी एंड एफ दोनों पर एच में ना आए। वो कौन सा एरिया आएगा, सी और एफ में आए एच में ना आए। 7 लोग हैं, ये वाला एच के बाहर, ये वाला आएगा, देखना इसको ध्यान से देखो। सी एंड एफ बट नॉट एच, सी एंड एफ मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ये पूरा था, लेकिन एच में नहीं आना चाहिए।
एच में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एच के बाहर वाला एरिया, तो ये बनेगा। इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन 12 माइनस एक्स, उसने 7 दे रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसका मतलब ये है 5। सही कह रहा हूँ भाई, यही आंसर था, यही आंसर था। अब उसने पूछा है हाउ मेनी प्ले हॉकी ओनली, ये तो अब मैं यहीं से 5 लेके शुरू कर देता हूँ, तो एक्स को क्या ले लेता हूँ 5, तो ये आ गया 7। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एफ एंड एच बट नॉट सी, एफ एंड एच बट नॉट सी, सी एफ और एच हो सी नहीं हो, मतलब ये वाला, ये दिया हुआ है 3। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है अपने पास? एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ एंड सी हमारे पास कितना है 12, तो 7 और 5 12, सारी इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। अब एच वाला हम सबसे पहले भरते हैं कि ये कितना है, सी वाला, सी वाला कितना दिया हुआ है 25, तो ये 7, ये 5 और 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, ये हो गए 12, 12 और 11 23, तो यहाँ आ जाएगा 2। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, 7 5 11, सी का टोटल था 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब एच का टोटल पता है 22, इस सर्कल में ये 2 है, ये 5 है, 10 यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12। वेन डायग्राम कंप्लीट, आंसर सारे आ जाएंगे जो भी पूछा होगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये तो कर लिए होंगे, ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक्स वाला क्लास में भी करा था, बल्कि हमारे वाला इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आ जाओ आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, ए सेट दिया हुआ है 5 और ब्रैकेट में 5, ए सेट दिया हुआ है 5 और ब्रैकेट में 5, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 29, और हमसे पूछा है पावर सेट ऑफ ए बता दो, पावर सेट ऑफ ए। ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट में 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट होंगे। सबसे पहली चीज हमें ये पता चल गई। अब 4 एलिमेंट होंगे क्या, एक तो 5 होता ही है, पहला एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट में डाल दो, पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट में डाल दो, दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, उसके बाद दोनों एलिमेंट उठा के ब्रैकेट में डाल दो, दोनों एलिमेंट उठा के ब्रैकेट में डाल दिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, आंसर आ गया। इसको थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, एक और 5 तो आना ही आना है, ये तो सब में ही आता है। पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में, दोनों उठा के ब्रैकेट में डाल दिया, काम खत्म। ये बन गया मेरे पास पावर सेट ऑफ ए। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। ये 29 था, 30 में चलते हैं। 30 फिर से एक 3 के मल्टीपल है, इंटरसेक्शन 7 के मल्टीपल है, क्या लेना होगा एलसीएम, 21 का मल्टीपल, आंसर आ जाएगा जैसा अभी करा था 31। उसने कहा एन ऑफ ए, एन ऑफ ए पता है 15 115, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी पता है 326, और एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी ये पता है कितना 47। ए यूनियन बी बता दो, इतना कह रहा है। एन ऑफ ए माइनस बी का अगर ध्यान से देखो, अगर वेन डायग्राम देखो, ये हमारे पास ए होता है, ये हमारे पास बी होता है, ये वाला एरिया होता है ए माइनस बी को, तो इसको मैं प्यार से लिख सकता हूँ एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 47। देखना कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला ओनली ए, एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, ओनली ए का मतलब एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो एन ऑफ ए कितना दिया हुआ था 115 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से हम क्या निकाल लेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ जाएगा कितना 115 माइनस 47, ये आ गया। अब एन ऑफ ए यूनियन बी में से पूछा है, एन ऑफ ए यूनियन बी में से पूछा है, क्या कर सकता हूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन भी निकाल बैठे हैं, एन ऑफ ए एन ऑफ बी क्वेश्चन में गिवन है, सब्स्टिट्यूट करूंगा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा यस और नो। कोई दिक्कत हो साथ साथ पूछते ना मैं सारे एक एक करके सॉल्व करता जा रहा हूँ, जिसका जो भी डाउट हो, मान लो यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा कह देना, दोबारा बता दूंगा। 32, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर आ रहा है, पेन खत्म हो गया, ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर आ रहा है, वो ऐसा कह रहा है, और हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। सोच के बताओ, अगर ए यूनियन बी ए के बराबर हो रहा है, ए की कलेक्शन और बी की कलेक्शन जब ऐड करी तो वापसी क्या मिला ए, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बी में वो सारे एलिमेंट है जो, क्योंकि जब टोटल कलेक्शन करी कोई नया एलिमेंट आया ही नहीं,
इसका मतलब बी की वजह से कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब बी का हर एलिमेंट ए वाला ही है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, वेन डायग्राम देखूं अगर मैं, ये ए ऐसा और बी उसके अंदर, अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलने वाला है हमें? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलने वाला है हमें? बी। सबसेट का इंटरसेक्शन, छोटे सेट का और बड़े सेट का इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या मिलता है मुझे? छोटे वाला सेट। कोई डाउट हो पूछो। थर्टी टू हो गया, आगे देखते हैं। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। जिस जिस क्वेश्चन में करेक्शन कराई थी वो बताते रहना। 33 में शायद कोई करेक्शन कराई थी, सही कह रहा हूं मैं? मेरे पास ओरिजिनल पेपर है लेकिन एक करेक्शन वाली पीडीएफ भी भेजी थी तुम्हें। 33 में करेक्शन थी, यस और नो? किसी को याद है? मैं जाके ग्रुप में ढूंढूं। अरे कोई है? यस सर, थी करेक्शन। अरे तो देर बाद बोलते हो ना एक तो। रुको, अब मेरे को जाना पड़ेगा ग्रुप में। ये करेक्शन वाली पीडीएफ। हाँ 33 में करेक्शन थी। 33 में ऐसे लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल इंटर वो कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखना कुछ ऐसा है क्या? थर्टी थ्री ये है, आफ्टर करेक्शन ये है, ये सुनो। ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बताओ ये सुनो। यस सर। ठीक है, देखते हैं। अब उसने कहा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर उसका यूनियन ले लेना किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। सही है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। फिर उसने चार ऑप्शन दिए हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा या क्या बनेगा। ए बी ए बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है भाई, बाहर का एरिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है, इसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ये तो ऐसा बन रहा है। फिर इसका यूनियन लेना है, ये टोटल एरिया तो ये बन रहा है। फिर इसका क्या आंसर था? नन ऑफ दीज तो नहीं है? आंसर याद है किसी को? आंसर याद है किसी को? सर ए इंटरसेक्शन। क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, पर ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं आ रहा। यस सर। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज, मेरे हिसाब से तो। तुम क्या कहते हो? तुम्हारी क्या विचार है इस क्वेश्चन को लेके? सर यूनियन के बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी है। यूनियन के बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यस तो सर। इसका भी बना के देख लेते हैं, अगर ये है तो ये बनेगा, ये बनेगा ए बी। उसने कहा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका तो बाहर का ही हो गया ये सारा। ठीक है, और फिर उसने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर इंटरसेक्शन लेना बी के साथ, तो ये आ जाएगा फिर उसका एडिशनली। ये आ गया, हाँ तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्वेश्चन ये नीचे वाला था या ऊपर वाला था? पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, आफ्टर करेक्शन। सर नीचे वाला। अरे फिर इतनी देर से क्यों नहीं बता रहे, मैं इसको लिखे जा रहा हूँ। तो फिर ये क्वेश्चन था तो इस हिसाब से ए आंसर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। देखो शेडेड क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट।
33 ये नीचे वाला क्वेश्चन था, तो ऊपर वाला तुमने क्यों लिखवाया फिर? देखो भाई, ऑल गुड 33 में, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा 33 हो गया, 34 देखते हैं। फिर से जो करेक्शन वाला क्वेश्चन आया ना मुझे बता देना, मैं दूसरी पीडीएफ से देखूंगा। तुम तो सही नहीं बताते, मैं खुद ही देख लूंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास कह रहा है यू, यू मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ए बी सी, डब्बा भी बना ही देता हूं चलो। ये 3 बन गए एबीसी। अब उसने कहा कि देन ए माइनस बी जो है उसका, ए माइनस बी कौन था? ए माइनस बी का मतलब ओनली ए माइनस बी हो गया। और साथ में यूनियन लो बी माइनस सी, बी माइनस सी कौन होगा? बी माइनस सी ओनली बी होगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी और सी में से ओनली बी, ठीक है। और फिर सी माइनस ए बी, सी माइनस ए मतलब ये हो जाएगा सी में से ए गायब, ये वाला, ये आ गया। उसने कहा ये इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी, इसको छोड़ के बाकी, तो सिर्फ यही बनेगा अंदर वाला। मेरा आंसर आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? कोई ऑप्शन भाई? अरे ये तो कोई भी ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट क्यों लिख दिया मैंने? कॉम्प्लीमेंट यही आंसर है। देखो उसने कहा सबसे पहले, उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको देखो, उसने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, मतलब बाहर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, खाली है बाहर। अब उसने कहा कि ये ओनली ए ओनली बी और ओनली सी शेड कर लो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सब बचा क्या है? यही बचा है, और ये है क्या? इंटरसेक्शन है। देखो अगर कोई डाउट है। अगर इसमें यूनिवर्सल सेट में और भी कोई एलिमेंट होता तो आंसर कैसे होता? बच्चा लोग कोई डाउट इसमें? रिधिमा कुछ कह रही थी शायद। रिधिमा कुछ कह रही थी, आ जाओ। 35 पे उसने कहा है कि ए माइनस बी, ये बी माइनस है और ये यूनियन लेना है। दो सेट है हमारे पास ए और बी, इस पर ए और बी बना लेते हैं। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। उसने कहा कि भाई ए माइनस बी मार्क कर दो, ए माइनस बी मार्क कर दिया। उसके बाद उसने हमें कहा कि बी माइनस ए बी मार्क कर दो, बी माइनस ए बी मार्क कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी मार्क कर दो, ए इंटरसेक्शन बी भी मार्क कर दिया। फिर उसने कहा तीनों का यूनियन ले लो, तीनों का यूनियन लेके क्या बन रहा है? ए यूनियन बी बन रहा है, यही आंसर होगा। ये तो आसान है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। 36 में 20 टीचर्स हैं आइदर मैथमेटिक्स और दिस, इसका मतलब एम यूनियन पी
मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए ले रहा हूँ, उसने दे दिया कितना 30 20 20। 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ एम पता चल गया 12। 4 टीच बोथ एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, बोथ मतलब 4 पता चल गया। ओनली फिजिक्स वाला बताना है, ओनली फिजिक्स वाला, चाहो तो वेन डायग्राम बना लो, चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। ये मान लो मैथमेटिक्स है, ये मान लो फिजिक्स है। हमारे पास अंदर से भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएगा 4, मैथमेटिक्स के 12 है तो यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि ये पूरे सर्कल में 12 होने चाहिए, 4 यहाँ आ गए तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों को मिला के होना चाहिए 20, तो यहाँ कितना आएगा 8 आ जाएगा। ओनली फिजिक्स वाले यही है, मेरा आंसर 8 आ जाएगा। देखो अगर कोई डाउट है, ओनली फिजिक्स वाले यही लो, फिजिक्स का पूछता तो मैं आंसर पूरा सर्कल देता 12, लेकिन ओनली फिजिक्स वाले कितने हैं 8, तो ओनली फिजिक्स पूछा है। देखो अगर कोई डाउट है तो 36 में। अच्छा 36 टाइम हो गया, आगे देख 37। 37 में क्या कह रहा है वो, वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस 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 दिस। तो 21 आर इन क्रिकेटिंग, 21 क्रिकेटिंग, 26 आर इन हॉकी टीम, 26 हॉकी टीम, 29 are in football team, 29 are in football team. Among them, 14 play hockey and cricket, 14 play hockey and cricket, 15 play hockey and football, 15 play hockey and football, और 12 लोग प्ले कर रहे हैं क्या चीज, फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। 8 all the 3 games, 8 all 3 games, बचा क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। अरे ये तो बहुत आसान नहीं हो गया, सीधा चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो वेन डायग्राम बना लो। क्या लिखोगे, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी। सीधे फॉर्मूला लगा लो, हमारे पास एन ऑफ एच यूनियन एफ यूनियन सी आ जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा। ये तीनों पता है, ये तीनों भी पता है, ये भी पता है, तो इन तीनों का समीशन माइनस इन तीनों का समीशन प्लस इसका समीशन, सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, साथ साथ पूछते रहना। x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 2, सिंपल वे भी कहा है, मेरे ख्याल से मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इधर ले आओगे, x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा तो माइनस x, माइनस 6 आ जाएगा तो माइनस 13 बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। माइनस साइन कॉमन लेके मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3 अपॉन 13 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 3 माइनस 13, ऐसे कुछ आंसर बनेगा। क्या कहते हो, ये वेव बनेगी, लेस देन चाहिए तो माइनस 13 से माइनस 3, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 39 में कहा है उसने एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3x है, और लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 है। सॉल्व कर दो, तो एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को। क्या लिखेंगे हम, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x, और एक बार लिखेंगे 3x लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, दिस एंड दिस। तो जहां से जो सॉल्व करके आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका और इसका दोनों का जो सेट आएगा, बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। कोई डाउट 39 में, कोई डाउट? सही है, आसान था पेपर तो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 भी सीधा ही क्वेश्चन है, 2x माइनस 1 लिखा हुआ है,
x प्लस 1 लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है और x माइनस 4 का होल क्यूब लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 0 चाहिए। मेरे ख्याल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इसका ध्यान रख लेना कि ये धोखेबाज है, उसके अलावा किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वेव अपने आप बन जाएगी और क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, हाफ, -1, 2, -3, 4। ये धोखेबाज है, बस इतना ध्यान रख लेना। तो ये आएगा -3, -1, हाफ, 2, 4, कुछ ऐसा वेव बनेगी। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से शुरू होगी, यहाँ आके धोखा खाएगी वेव, ऐसे चली जाएगी। बोलो कोई डाउट है तो? तूने कहा था तेरा तेरी करने की नियत नहीं है, तय करने का मन नहीं है, बैठ मत। कोई डाउट है किसी को? अरे भूमि क्या कर रहा है, क्यों खेल रहा है? सर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। ऊपर से पहले तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा। नीचे अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करो, ऊपर बना x स्क्वायर इंटू फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कुछ ऐसा बनेगा। नीचे बनेगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, कुछ ऐसा बनेगा ग्रेटर देन 0। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें पता है, ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा और -5। और साथ में 0 पे ध्यान रखना है कि 0 क्या है, धोखेबाज है। सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेता हूं, -5, 0, 1, 2, 6। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू, वेव चलती जाएगी, 0 पे आके रीबाउंस हो जाएगी क्योंकि धोखा दे देगा। ये वेव बन गई, ग्रेटर देन में ऊपर वाला आंसर लिख दोगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे है भाई? 41 में किसी को पूछना है, साथ साथ ही पूछते रहना। 41 हो गया डन। आ जाओ 42 में करेक्शन थी, फिर से बता देना जब मैं लिखूंगा क्या करेक्शन है। x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 3। ये है ना करेक्टेड क्वेश्चन? जल्दी से यस या नो। यस सर। सही है, बढ़िया। इसमें हमसे पूछा नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए कि नहीं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से आया x जो है वो 3 या 3 से कम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन वैलिड हो पाएगा। यहाँ से ये मिला, सही बात है। अब क्या करा, इसको कर दिया कैंसिल, क्या बना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये सॉल्व करके आया है और इसकी वजह से इसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दोनों की बात माननी पड़ेगी, दिस एंड दिस। ये कह रहा है 3 या 3 से बड़ा, ये कह रहा है 3 या 3 से छोटा, तो x इक्वल्स टू 3। सिर्फ एक लौता यही, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक लौता यही सॉल्यूशन आएगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो अगर कोई डाउट हो तो। रूट के अंदर की जो क्वांटिटी थी क्या करा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी, वहां से x की वैल्यू मिली लेस देन इक्वल टू 3। जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा बना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कह रहा है 3 या 3 से बड़ा, ये कह रहा है 3 या 3 से छोटा, तो इनका जब इंटरसेक्शन एंड क्यों दोनों चाहिए, इसकी वजह से क्वेश्चन डिफाइन हो पा रहा है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी जो हमें सॉल्व करनी है वो आंसर आ रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन लिया, सिर्फ यही पॉइंट मिला। हमसे नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे थे तो ओनली वन इंटीजर, सिर्फ एक इंटीजर है, ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। सर इसमें रूट में जो 3 माइनस एक्स है वो तो कट ही रहा है दोनों साइड से। नहीं, कटने से पहले उसका डिफाइन होना भी जरूरी है ना।
अगर बाय चांस 3 x की वैल्यू 3 से छोटी हो गई, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, और नॉट डिफाइंड क्वांटिटी को थोड़ी ना काटेंगे। क्वेश्चन का डिफाइन होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही तो कैंसिल कर सकते हैं हम। समझे या नहीं? यस सर। हम्म। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है 3 माइनस एक्स का मॉड जो है वो बराबर है x माइनस 3 के। 3 माइनस एक्स का जो मॉड है वो x माइनस 3 के बराबर है, ऐसा लिखा है। अगर तुम ध्यान से देखो इसको तो तुम्हें दिखेगा a का मॉड माइनस a के बराबर, एक दूसरे में नेगेटिव साइन का फर्क है। a का मॉड माइनस a के बराबर है, दिस इंप्लाइज, क्या कहते हैं हम, अगर a का मॉड माइनस a के बराबर हो कि a लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ भी आएगी, a लेस देन इक्वल्स टू 0 रहा होगा। a है कौन, 3 माइनस एक्स, लेस देन इक्वल्स टू 0 रहा होगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहा होगा, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहा होगा, और यही अपना आंसर है। ये सुनो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। a का मॉड इक्वल्स टू माइनस a लिखा मिला है। फोर्टी 43 हो गया। 43 के बाद चलते हैं हम 44 पे। 44 में उसने कहा x माइनस 1 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 3 कर लो, और x माइनस 1 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लो। दिस एंड दिस, एंड का मतलब दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। सॉल्यूशन सेट बता दो। ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे सीधी प्रॉपर्टी लगाओ कि x माइनस 1 माइनस 3 से लेके 3 तक प्लस 1 कर देता हूँ हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ बनेगा x, यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा -2। तो ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ x माइनस 1 1 से बड़ा और x माइनस 1 -1 से छोटा। अगर x का मॉड a से बड़ा होता है तो x या तो a से बड़ा होगा या फिर -a से छोटा। यहाँ से आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x लेस देन इक्वल्स टू 0। ये इधर का आंसर आ गया, ये इधर का आंसर आ गया। दोनों के बीच में लिखा हुआ है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ले लोगे इंटरसेक्शन, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। सो मत जाया करो, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आज तो तुम्हारा स्लीपिंग डे है कि तुम रेस्ट करो मस्त। कभी तुम मेहनत करो, कभी मैं मेहनत करूं, मिलजुल के मेहनत करेंगे। 45 डिट्टो क्लास टाइप का क्वेश्चन है, डबल मॉड वाला क्लास में करा था हमने। x माइनस 2 का मॉड -1 का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू 3 करा था, यस और नो। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का मॉड -1 कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक, यही प्रॉपर्टी थी। अगर x का मॉड लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो x -3 से 3 तक। ये +1 हटाने के लिए +1 कर देता हूं हर तरफ। क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा इधर -2, यहाँ बनेगा x -2 का मॉड, और यहाँ बनेगा 4। दोनों को अलग अलग लूंगा। एक बार कहूंगा x -2 का जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 चाहिए, एंड एक बार कहूंगा x -2 का जो मॉड है लेस देन इक्वल्स टू 4 चाहिए। दोनों में एंड, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर नेगेटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा हर वैल्यू ऑफ x के लिए बड़ी होती है, ऑलवेज। पॉजिटिव मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा -2 से बड़ी रहेगी। ऑलवेज का मतलब इधर आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, x -2 कहां से कहां तक, -4 से लेके 4 तक। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, x का मॉड a से छोटा है तो -a से a में होगा। क्या करूं, इस 2 को हटाने के लिए +2 कर देता हूं हर जगह। क्या बनेगा, +2 करने के बाद यहाँ बनेगा x, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -2। ये इधर का आंसर। दोनों के बीच में एंड लिखा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। यही मेरे ख्याल से तुम्हें गिवन आंसर भी होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी, बिल्कुल नोट्स का सवाल है, बिल्कुल नोट्स में किया था, बिल्कुल सेम डिट्टो। 46 x + 2 अपॉन x + 1, ये मॉड ले लेते हैं पूरा, इक्वल्स टू 2 है। ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब x + 2 अपॉन x + 1 किसके बराबर होगा, +-2 के। एक बार क्या करो, x + 2 अपॉन x + 1 को 2 के बराबर, x + 2 अपॉन x + 1 को -2 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। यहां से भी पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ रूट्स, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के देखें।
x प्लस टू इज इक्वल्स टू 2x प्लस टू, 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई सर 0। x माइनस 1 है क्वेश्चन में। x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी -1 कर दो हर जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2, तो ये इधर आएगा, x की वैल्यू आ गई -1। देखना सही लिखे भाई, सर 4 आएगी। -4 +4 सर बल्कि, प्लस। देखो अब सही है, यहाँ से x की Yes, वैल्यू sir. 4 आ गई, इधर भी कर लेते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू -2x प्लस 2 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है शायद, है ना, -2x प्लस 2 यहाँ सही है, तो हमसे सम पूछा है, सम 4 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। बाकी कैलकुलेशन फिर भी मैं कहीं गड़बड़ कर दूं, तुम अपना करके देख लेना, कॉन्सेप्ट सीखते रहना, ठीक है, या मुझे बताते रहना सर साथ। 46 में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से, सम ऑफ रूट्स पूछा था, सम ऑफ वैल्यूज आ गई। 46 के बाद आता है 47। 47 देखे, उसने कहा 12x अपॉन 4x² प्लस 9 मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1। 12x अपॉन 4x² प्लस 9 का मॉड लेस देन इक्वल, अरे बहुत सिंपल है, सीधे प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लिखूंगा, 12x अपॉन 4x² प्लस 9 -1 से 1 तक। एक बार इसको सॉल्व करूंगा, 12x अपॉन 4x² प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, एंड एक बार इसको करूंगा, 12x अपॉन 4x² प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये देखो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 12x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4x² -9, तो आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बनी, सिंपली सॉल्व कर लोगे। यहाँ भी इधर ले जाता हूँ, 12x लेस देन इक्वल्स टू 4x² प्लस 9, इधर आके बनेगा -4x² माइनस 9 प्लस 12x लेस देन इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 4x² माइनस 12x प्लस 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे विकल्प से, इसको भी, और दोनों के बीच में एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो 47 में। सही है। 47 में एक कंसेप्ट आता है वैसे, एक और मेरे को ऑब्जर्वेशन है, AMGM कंसेप्ट। AMGM कंसेप्ट, AMGM में हम क्या कहते हैं, AM हमारे पास होता है a+b/2 और GM हमारे पास होता है √ab, अगर a और b पॉजिटिव है तो। चलो पहले पूरा वो कर देता हूँ, अभी बाद में समझाता हूँ इसको। पेपर कंप्लीट कर देता हूँ पहले। 48 क्वेश्चन में उसने कहा है x-3 का जो मॉड है प्लस 2x प्लस 2 का जो मॉड है वो बराबर है 4 के। दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है, यस और नो? दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है, यस और नो? बोलो, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड बन रही है क्या? नहीं बन रही, नहीं बन रही तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, और प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते तो डेफिनेशन लगाएंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, उसका -1 आ रहा है, ये -1 ये 3, 3 इंटरवल बनेंगे डेफिनेशन से। याद है क्लास में सेम क्वेश्चन करा था, एक बार लूंगा x लेस देन इक्वल टू -1, एक बार x को लूंगा -1 से लेके 3 तक, एक बार x को लूंगा 3 से बड़ा, दिस या तो x ऐसा होगा या फिर ऐसा, या फिर इक्वालिटी फिर से बताया था, दोनों में से किसी एक जगह लगा सकते हो, दोनों में से किसी एक जगह। जब तक छोटे थे तो दोनों जगह भी लगा लेते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब से -1 को किसी एक जगह पे इक्वालिटी दोगे, 3 को भी किसी एक जगह, आगे आने वाले क्वेश्चन में। फिलहाल चलो ऐसे देते थे, जैसे -1 से इधर हूं तो दोनों नेगेटिव में खुल जाएंगे, क्या बनेगा, -(x-3) -(2x प्लस 2) इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू निकालोगे जो भी आएगी, अगर इसको सेटिस्फाई करेगी x की वैल्यू तो ही एक्सेप्ट होगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो -1 के राइट साइड हूँ तो -1 वाला प्लस में खुलेगा और ये माइनस में बनेगा, -(x-3)
प्लस में 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। फिर से जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगी अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी वरना रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ आ गया मतलब दोनों की राइट साइड दोनों ही प्लस में खुल जाएंगे तो आएगा x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से भी जो x की वैल्यू आएगी अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी वरना रिजेक्ट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस नोट्स में है हमारे पास, मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर होगा। जो जो भी वैल्यू एक्सेप्ट होती है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो 48 क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। हाँ सर। है कोई डाउट भाई? हाँ सर। बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 और 50 ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से तुम्हें दिमाग चलाने थे, बाकी तो सारे चुन्नू मुन्नू थे। 49 और 50 दो क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग। देखें क्या है 49। वो कह रहे हैं 5 सेट x और सेट y 5 एलिमेंट है, कंटेन 2 एलिमेंट। अरे कोई करेक्शन तो नहीं थी भाई इसमें? अच्छा था, ईच सेट एक्स आर कंटेन था, ईच सेट एक्स आर कंटेन 5 एलिमेंट्स। अच्छा, एंड ईच सेट वाई आर, ये एक्स आर है और ये वाई आर है, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। ऐसा है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसने कहा हर एक्स आर वाले सेट में 5 एलिमेंट होंगे, हर वाई आर वाले सेट में 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, आगे उसने कहा यूनियन आर 1 से लेके 20 तक एक्स आर जो है वो बराबर है यूनियन आर 1 से लेके एन तक वाई आर के, और वो बराबर है एस के। ये तीनों आपस में बराबर है। एस उसने बीच में लिखा हुआ है, मैंने साइड पे लिख दिया, कोई फर्क नहीं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस एग्जैक्टली, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस belongs to exactly 10 of x r's, ठीक है, and to exactly 4 of y r's। बढ़िया, फाइंड एन, ऐसा क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैंने सही लिखा है। ईच एक्स आर कंटेन 5 एलिमेंट, ईच वाई आर कंटेन 2 एलिमेंट, R1 से लेके 20 तक XR, R1 से लेके N तक YR इक्वल्स टू ऐसा। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 XRs एंड टू 4 YRs, फाइंड N। सही लिखा ना मैंने क्वेश्चन भाई? अब क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहा हूं एक एक करके, थोड़ा ध्यान से सुनो। तुम्हें दिख रहा है कि R1 से लेके, इसका मतलब समझते हो तुम? अगर ये लिखा हुआ है यूनियन R1 से लेके 20 तक XR, इसका मतलब क्या होता है? X1 यूनियन X2 यूनियन X3 यूनियन चलते चलते X20 तक। R की वैल्यू 1 से लेके 20 तक गई XR, मतलब यूनियन का मतलब 1 2 3 डाल के 20 तक डाल के यूनियन ले। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब सुनना। इसका मतलब x1 x2 20 सेट है, उसने कहा ईच सेट XR कंटेन 5 एलिमेंट। हर XR में x1 में कितने 5, x2 में कितने 5, x3 में कितने 5, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा। हर XR में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो सही बात है, इतनी बात समझ आई? यस और नो कुछ तो बोलते रहो। यस सर। ठीक है, हर XR में 5 है, तो मैं कहता हूं जो टोटल एलिमेंट होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए। जो टोटल एलिमेंट मुझे दिखाई देने चाहिए, 5 इसके पास है, 5 इसके, हो सकता है कुछ कॉमन हो, 5 इसके पास है, 5 इसके पास, 5 इसके पास, टोटल जो होने चाहिए वो 5 इंटू 20, हर एक के पास 5 है, 100 दिखाई देने चाहिए। हो सकता है इनमें कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन ना हो, वो अलग चीज है। साइड में मैंने एक लिख लिया बस इसको। ऐसे ही वाई आर के पास 2 है, लेकिन वाई है कितने? R1 से लेके N तक, मतलब वाई कितने हैं? वाई आर है कितने? RN है ये, तो वो 2N हो गए मेरे पास।
हर एक के पास 2 है, टोटल n है, तो वो 2n एलिमेंट्स हो गए। अब वो कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ SR, इसमें मुझे पता नहीं है कितने एलिमेंट है, मैंने मान लिया इसमें कुछ x एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितने हैं, मैंने मान लिया इस S में x एलिमेंट्स, ठीक है। हर एलिमेंट 10 जगह पे दिखाई दे रहा है, हर एलिमेंट 10 जगह पे दिखाई दे रहा है, तो 10 x एलिमेंट्स कितनी जगह पे दिखाई देंगे बताओ। वो कह रहा है ईच एलिमेंट जो S का है वो इनमें से 10 पे, ये लिखे हुए हैं x1 x2, पहला एलिमेंट इनमें से 10 में दिखाई देगा, दूसरा 10 में, तीसरा 10 में, तो ये x टोटल मिला के कितने में दिखाई देंगे बोलो। ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट 10 में दिखाई दे रहा है, तो 2 कितने में देंगे बोलो। बोल रहे हो, एक 10 में दिखाई दे रहा है, तो 2 कितने में देंगे 20 में, 3 कितने में देंगे 30 में, यस और नो। यस सर। ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू, ऐसे ये x1 x2 x3 x4 ऐसे करते करते ये 20 सेट रखे हुए हैं। अब उसने कहा इसका जो एलिमेंट है वो कितनों में दिखाई देगा, 10 जगह पे दिखाई देगा एक एलिमेंट, तो टोटल x है, तो वो 10x एलिमेंट्स बन जाएंगे यहाँ। पहला एलिमेंट किन्हीं 10 में, दूसरा भी 10 में, तीसरा भी 10 में, चौथा भी 10 में, तो ये जो x थे वो जो यहाँ पे आके कंबाइंडली दिखेंगे वो 10x बन जाएंगे। इतनी बात समझ आई, यस और नो बोलो। आ गई। और यहाँ थे कितने ये लिखे हैं मैंने अभी, देखो, क्योंकि ऊपर गिवन था कि हर XR में 5 है, तो मतलब इसके पास टोटल कितने 5, इसके पास कितने हैं 5, तो है कितने ये 100, इसके पास 5, इसके पास टोटल ये जो एलिमेंट्स हैं ये है कितने 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पहले ये बताओ ये समझ आई कैसे आई, दो जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन उठाई, इसी सेट की बात करो पूरे कंबाइंड एलिमेंट्स की। उसने कहा हर XR के पास 5 एलिमेंट है, ये पहली इंफॉर्मेशन थी, मतलब इसके पास 5 है, इसके पास 5 है, इसके पास 5 है एंड सो ऑन, तो इन सबके पास 5-5 है, तो टोटल कितने हुए 20, मतलब 20 के पास कितने हुए 100, 20 इंटू 5 कर दिया 100, ये लिख दिया। उसने दूसरी इंफॉर्मेशन यहां दी कि हर S का जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट 10 बार दिखाई दे रहा है, तो x एलिमेंट कितनी बार देंगे 10x बार, तो दिख तो वही रहे हैं, सेट तो वही है, तो 10x बराबर कर दिया इसके, x की वैल्यू हो गई 10। बोलो अगर कोई डाउट है इतने तक, इतने तक किसी को डाउट हो समझने में या इंटरप्रेट करने में तो बोलो फटाफट से। सही है, तो इसका मतलब इसके पास अब 10 एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये x के लिए कंपैरिजन करा है वैसे ही मैं एक कंपैरिजन y के लिए भी करता हूँ। y के पास उसने कहा हर y के पास कितने हैं 2 और y है कितने n, तो इधर हो गया 2n, एग्जैक्टली 4 s का हर एलिमेंट, s के पास अब है कितने 10, एक एलिमेंट 4 जगह दिखाई देता है, तो 10 एलिमेंट 40 जगह दिखाई देंगे बोलो। एग्जैक्टली 4 जब y1 y2 ऐसे लिखे होंगे ये yn, इसमें वो कह रहा है s का हर एलिमेंट कितनी बार 4 बार दिखाई देता है, तो ये जो 10 एलिमेंट है वहां जाके कितने बन जाएंगे 40, n की वैल्यू कितनी आ गई 20। मैंने कुछ नहीं करा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर कराए हैं, एक बार x की गिवन इन्फॉर्मेशन से, एक बार s से, x और s को कंपेयर करा के s के एलिमेंट पता चले, फिर y और s को कंपेयर करा के y में n पता चले। देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नया क्वेश्चन है। क्लियर है भाई सबको, यस और नो। यस सर। सही है, बढ़िया, क्लियर है तो फिर से जरूर करके देखना ये क्वेश्चंस जो भी तुम्हारे गलत हुए थे पेपर में। 50th क्वेश्चन देखें, उसने क्या कहा है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। मान लेता हूं सेट A इसमें m एलिमेंट्स है, सेट B इसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A is equals to 56 more than number of subsets of B plus 56। देखना, उसने कहा A के सबसेट
इज 56 ज्यादा देन बी के सबसेट, तो बी में 56 ऐड करूंगा तो मेरे पास ए बनेगा। ये समझ आ गया? यस और नो? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ऐसा बोला है उसने। तो ए के सबसेट्स इक्वल्स टू बी के सबसेट्स। अब सबसेट्स का फॉर्मूला कितना होता था? 2 टू द पावर n। तो ए के सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर m, बी के सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर n प्लस 56। ऐसी इक्वेशन बनेगी। बोलो यस और नो? यस सर। सही है। अब बात है m और n की वैल्यू बतानी है। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n मेरे पास आ गया 56। सही है। अब m और n की वैल्यू कैसे बता सकते हो? एक तो तरीका, पहले तुम बताओ तुमने कैसे बताई थी, फिर मैं तरीका सिखाता हूं इसका। तुमने कैसे बताई थी ये बताओ पहले मुझे। m और n की, किसी का क्वेश्चन ये सही हुआ था? यस सर। सर कैसे इसमें बताई थी 2m वैल्यू? कॉमन ले लिया था। सही है। देखो एक तो ऐसे कर सकते हो कि या तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वहां से m और n की वैल्यू डाल के देख लो, जो सेटिस्फाई करे तुम्हारा आंसर आ जाए। दूसरा क्या कर सकते हो, यहां से 2 की पावर m कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बनेगा 1, यहां पे बनेगा 2 की पावर n बाय 2 की पावर m, कुछ ऐसा। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 2 की पावर m से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, वो भी कह सकते हो, वो भी एक ही बात। चाहे तुम इसको ऐसे कह लो कि 2 की पावर n कॉमन ले लिया, या फिर ये कह लो कि भाई 2 की पावर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, वो भी एक ही बात है। जब ये डिनोमिनेटर सेपरेट होगा, ये 1 बनेगा और ये ऐसा दिखेगा। तो ये बना 2 की पावर m इंटू 1 माइनस 2 की पावर n माइनस m विच इज 56। कुछ ऐसा बन रहा है। ये सुनो, यहां तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत? 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन बोलोगे? 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन, m और n में से बड़ा कौन था? अच्छा इसके पास ज्यादा थे, तो हम छोटे वाला कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लें। दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। देखना एक बारी। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m इज 56। यहाँ पे ना ये पावर नेगेटिव बन रही है, इसलिए मैं, क्योंकि m हमने a सेट को बड़ा सेट लिया हुआ है तो m बड़ा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर वैसे भी सकते हो, इससे देखना थोड़ा आसान होगा। तो 2 की पावर n बाहर आ गया, अंदर क्या बना 1 माइनस 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 56। यहां तक देखना, किसी को पूछने में डाउट हो। 2 की पावर n जब सेपरेट करा, ये बना 1 और ये बना 2 की पावर m बाय 2 की पावर n, और 2 की पावर m बाय 2 की पावर n क्या होता है? 2 की पावर m माइनस n। ये बना ऐसा। सही है। तो ये बना है 2 की पावर n और ये बना है 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, और ये 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। कुछ ऐसा ही होता है, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। मुझे एक चीज बताओ, 2 दोनों ब्रैकेट में से सिर्फ 2 तो यहाँ है ही नहीं, 2 की पावर समथिंग माइनस 1, तो यहाँ क्या बना 2 की पावर n। कंपेयर करोगे n की वैल्यू 3 दिख रही है तुम्हें? कंपेयर करोगे n की वैल्यू 3 दिख रही है तुम्हें? और इसको कंपेयर करोगे तो ये 7, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 है 7, तो इसका मतलब 2 की पावर m माइनस n किसके बराबर हो गया? 8 के। पहली को पहले से कंपेयर, दूसरी ब्रैकेट को दूसरे से, तो 2 की पावर m माइनस n किसके बराबर हो गया? 8 के। n की वैल्यू तुम 3 निकाल ही चुके हो, 2 की पावर m माइनस n 8 के मतलब 2 की पावर 3 के। m माइनस n कितना आ गया? 3। पावर्स को कंपेयर करा लिया। n की वैल्यू तुम 3 निकाल ही चुके हो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 6। देखो दोनों वैल्यूज पता चल गई। कैसे कंपैरिजन करा है ये भी देखो, नई सी चीज है, ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट हो किसी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। क्या करा है मैंने, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n था 56, ये रहा। छोटे वाले से, क्योंकि n छोटा है, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। जब 2 की पावर n तो बाहर है ही, जब इधर डिनोमिनेटर स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 की पावर m बाय 2 की पावर m विच इज 2 की पावर m माइनस, ये बना। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 का क्यूब इंटू दिस। जब इसको इससे कंपेयर करा 2 की पावर n 2 के क्यूब से, तो क्या बना? n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 लिख लिया। ये जो है ये हमारे पास 7 बनना चाहिए,
तो हमारे पास 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 को 7 रखा, ये 1 इधर गया 8 बन गया, तो 2 की पावर m माइनस n 2 की पावर 3 बन गया। m माइनस n की वैल्यू आ गई 3, कंपेयर करके n की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी थी, m की वैल्यू इसमें डाल दी, अपना आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट भाई? अच्छा, टेस्ट डिस्कस हो गया तुम्हारा, टेस्ट तुम दोबारा से रीअटेम्प्ट कर लेना। अब तुम्हारी समर वेकेशन है, समर वेकेशन में फिर से बता रहा हूँ, जिसका जो भी टॉपिक वीक रहता हो, कोई वीडियो देखनी हो, कुछ भी हो, पुराना सब कवर करके रखना। जैसे ही वापसी आओगे, आते ही टेस्ट होगा, जितना सिलेबस हो चुका है पूरे का। जो भी बीच में तुम्हें डाउट्स आए, कुछ आए, मुझे व्हाट्सएप करते रहना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर के लिए भी रिस्पेक्टिवली व्हाट्सएप करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कॉल कर लेना जो भी वीडियो दोबारा देख रहे हो या कोई डाउट आता है तो। सही है, लेकिन सारी चीजें बहुत अच्छे से, जितने क्वेश्चन नोट्स में है कैसे करने हैं वो मैंने कल तुम्हें बताया था। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, उसको अटेम्प्ट करा, अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नोट्स में से देख के दोबारा कर दिया। नोट्स का हर क्वेश्चन, जितनी असाइनमेंट दिए हैं उसका हर क्वेश्चन, टेस्ट का हर क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। इतना तो मेरे ख्याल से कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सारे के सारे दिन मौज मत करते रहना, 1-2 दिन 3 दिन मौज भी करना, 2-3 दिन पढ़ाई भी करना अच्छे से, बस रिवीजन करनी है, कोई नई चीज नहीं दे। ठीक है, चलो आज मैं यही रुकता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।